लास्ट वीडियो में हमने यूक्लिड्स के थॉट्स, डेफिनेशंस इसके बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम यूक्लिड्स के एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। यूक्लिड्स ने जिन डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया था, उन डेफिनेशंस के बेस पर इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बनाई और वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो पूरी तरह से क्या है, प्रूव्ड है। उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। उनको हम पहली जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें भी हम जाने अनजाने उनको पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं, लेकिन हमको उनके बारे में पहले पता नहीं था। उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो यूक्लिड्स ने उन्हीं को डिफाइन किया। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको इन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को एक्सियोम्स और दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसको पोस्टुलेट्स बोलते हैं। ये एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स दोनों ही यूनिवर्सल ट्रू है। यूनिवर्सल ट्रुथ इसको कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ वो है जिनको यूनिवर्स में सभी जो मैथमेटिशियन है वो उसको एक्सेप्ट करें और विदाउट एनी आर्गूमेंट्स उनको माने। और जो यूक्लिड्स ने इन एक्सियोम्स को और पोस्टुलेट्स को बनाया वो सभी मैथमेटिशियन ने एक्सेप्ट किया। इसलिए ये एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट यूनिवर्सल ट्रुथ है। इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट जब दोनों ही यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इनके अलग अलग नेम क्यों दिए उन्होंने यूक्लिड्स ने? एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट। जो एक्सियोम्स हैं वो जो जनरल मैथमेटिक्स है उसके बेस पर है और जो पोस्टुलेट्स हैं वो ज्योमेट्री के बेस पर है। कुछ एक्सियोम्स यहाँ पर दी हुई है। एक्सियोम्स तो बहुत सारी उन्होंने बनाई, लेकिन कुछ एक्सियोम्स यहाँ पर है, 7 एक्सियोम्स। फर्स्ट एक्सियोम है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल है तो, और वो जो सेकंड वैल्यू है वो थर्ड वैल्यू के इक्वल है, तो फर्स्ट वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू दोनों इक्वल होंगी। ऐसे लेते हैं। तो फर्स्ट के एग्जाम्पल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी ये फर्स्ट थिंग है, ये सेकंड थिंग है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वलेंट है। अब ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर है इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, ये सर्किल के इक्वलेंट है। तो फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग के इक्वल है और सेकंड थिंग थर्ड थिंग के इक्वल है। तो ये कॉमन होगी दोनों में, तो जो फर्स्ट थिंग है वो किसके इक्वल हो जाएगी? थर्ड थिंग के। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल। ऐसे कोई भी एग्जांपल सपोज करो, एक नंबर है ए इज इक्वल टू बी है एंड बी इज इक्वल टू सी है, तो ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा, लाइक दैट। बट हम यहाँ ये देखेंगे एरिया तो इक्वल है, बट अगर हम इनकी शेप साइज इसको कंपेयर करें तो ये डिफरेंट है, ये इक्वल नहीं है। सेकंड एक्सियोम में, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स। सिंपल कि एग्जांपल है, P इज इक्वल टू Q है एंड S इज इक्वल टू T है, और इन दोनों को, ये दोनों इक्वल हैं, ये P इज इक्वल टू Q, S इज इक्वल टू T। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? P प्लस S इज इक्वल टू Q प्लस T। यानी ये जो नंबर है ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा? ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों का ऐड करने के बाद में जो इक्वल्स है ये भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। वेरी सिंपल। ये हम डे टू डे लाइफ में ऑलरेडी करते चले आए हैं, जो हम स्टडी करते चले आए हैं प्रीवियस क्लासेस में, ये सब चीज़ें हम करते चले आए, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये डेफिनेशन में या प्रॉपर्टीज में कैसे इनको लिख सकते हैं। थर्ड है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम जैसे सेकंड था वैसे फर्स्ट है, इसमें एडिंग था और इसमें सब्ट्रैक्शन। तो S इज इक्वल टू T, Q इज इक्वल टू R, तो S माइनस Q इज इक्वल टू T माइनस R। ये भी आपस में क्या होंगे? सब्ट्रैक्शन के बाद में इक्वल होंगे। ये थर्ड है।
फोर्थ एक्सियोम है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर टू कोई आइडेंटिकल चीज है, सेम चीज है, सपोज करो टू ट्रायंगल है और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम, इनकी जो साइड्स है वो इक्वल है, एंगल इक्वल्स है, एवरीथिंग इक्वल है, तो ये दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के। अगर इस सपोज करो ये ए ट्रायंगल है, ये बी ट्रायंगल है, और इसको बी ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर से रख दिया जाए तो ये इसको ढक लेगा, मीन्स इसको सुपर इम्पोज कर देगा। आइडेंटिकल होने की वजह से अगर बी को ट्रायंगल को इस ए ट्रायंगल के ऊपर रखा जाए तो क्या करेंगे, जो बी के पॉइंट्स हैं और जो साइड्स हैं ये ए ट्रायंगल के साइड्स और पॉइंट्स को कोइंसाइड करेंगे। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ वो अपने आप में ही एक आइडेंटिकल होती है, उसके इक्वल होती है। ये अपने आप में ही ए कहें या बी कहें, क्योंकि हमने नेम दोनों अलग अलग रखे हैं, टू ट्रायंगल्स हैं, लेकिन ये क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। सपोज करो कोई लाइन ए बी है और एक लाइन है हमारी सी डी, और अगर सी डी सेम है, इसकी जो लेंथ है सेम है, अगर सी डी को हम ए बी के जस्ट सुपर इम्पोज करें, सुपर पोजिशन करें, एक दूसरे के ऊपर रखें, तो सी डी क्या करेगी, इसको ढक लेगी ए बी को। तो ये क्या होंगी, दोनों ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों आपस में इक्वल लाइन सेगमेंट्स होंगे। ये कह रहा है एक्सियोम फोर्थ। एक्सियोम फिफ्थ लेते हैं, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। सपोज करो एक लाइन है ए बी और इसके पार्ट कर लेते हैं सी एंड डी। तो ए बी का पार्ट है ए सी, सी डी एंड डी बी, ये पार्ट्स हैं इसके। तो ये जो लाइन थी, ये जो लाइन ए बी है, ये हमेशा ग्रेटर देन ए सी होगी, ग्रेटर देन ए सी होगी, क्योंकि ए सी स्मॉल होगा। हमेशा ग्रेटर देन सी डी होगी और ग्रेटर देन डी बी होगी। ये लाइन जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ये हमेशा जो पार्ट्स बने हैं इनसे हमेशा ग्रेटर होंगे। वेरी सिंपल। अगर आप और भी दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो कोई ये सर्किल है, इसके फोर पार्ट्स कर लिए, और फोर पार्ट्स में से अगर एक पार्ट्स हम ले लें तो ये पार्ट्स हमेशा पूरे से क्या होगा, स्मॉल होगा, मीन्स ये होल पार्ट इस जो इसका पार्ट है इससे ग्रेटर होगा। सिक्स्थ एक्सियोम है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। बहुत सिंपल है ये भी, मान लो ये बस केवल समझना है, इसकी लैंग्वेज को समझना है कि लैंग्वेज में क्या बोला गया है। एग्जाम्पल है, सपोज करो x इज इक्वल टू 2q, मीन्स ये एक नंबर है, वेरिएबल नंबर है, और ये इस नंबर के इसके नंबर के डबल के इक्वल है, और ये 2q इज इक्वल टू t, ये जो 2q है t के इक्वलेंट है। तो ये 2q सेम जो फर्स्ट एक्सियोम थी, सेम एक्सियोम है, इसमें केवल डबल बोला गया है और इसमें एक डबल नहीं था, बस है उसी का ये पार्ट। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू टी हो जाएगा। तो ये हमारा सिक्स्थ एक्सियोम है। सेवंथ एक्सियोम है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू, इसमें डबल है और इसका हाफ है, बस यही है। जैसे x इज इक्वल टू क्यू बाई टू, हाफ क्यू का 2/2 कर दिया, और क्यू बाई टू इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, y। सिंपल। ये इक्विलिट्स की 7 एक्सियोम्स है, इनको ध्यान में रखना है। दो एक बार रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही याद हो जाएंगी। बहुत सिंपल। अब हम पोस्टुलेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इक्विलिट्स के 5 पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट्स है ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। सबसे पहले पोस्टुलेट्स के बारे में मैंने बता दिया कि पोस्टुलेट्स जो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका भी कोई प्रूव की ज़रूरत नहीं है। यानी वन पॉइंट है मान लो ये P और दूसरा पॉइंट है मान लो Q, अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। ये स्ट्रेट लाइन,
अगर पी से यहाँ पर कोई आर पॉइंट है, यहाँ से अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। मीन्स अगर 2 पॉइंट्स हो हमारे, तो 2 पॉइंट्स के बीच में अगर कोई हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ये फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है। लेकिन पोस्टुलेट्स ने ये डिस्टिंक्स नहीं किया कि क्या 2 पॉइंट्स से मैनी मोर लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, यानी 1 लाइन तो स्ट्रेट लाइन है ही, क्या इससे भी अलावा और भी कोई लाइन ड्रॉ हो सकती है इससे। सपोज करो ये लाइन है पी एंड क्यू, और यहाँ से अभी हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, और उसने जो पोस्टुलेट्स है यही कह रहा है कि 1 पॉइंट से अगर हम दूसरे पॉइंट्स पर, अदर पॉइंट्स पर लाइन ड्रॉ करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन ये नहीं कहा कि भाई और भी स्ट्रेट लाइन इसमें अगर दोनों अगर बोथ पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें तो मोर देन 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, देखिए 1 लाइन यहाँ से पी पॉइंट से जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, सो मैनी लाइन पास हो रही है यहाँ से पी पॉइंट से। अब हमने ये देखा कि पी और क्यू पॉइंट से बहुत सारी लाइन हमने ड्रॉ की है, और ये क्यू पॉइंट से भी ड्रॉ की है बहुत सारी लाइन, लेकिन ये जो दूसरी लाइंस हैं वो किसी और पॉइंट से ज्वाइन हो रही है, क्यू से ज्वाइन नहीं हो। ऐसे क्यू से भी जो हमने डिफरेंट लाइंस ड्रॉ की हैं वो भी कहीं और जा रही है, वो पी पर नहीं आ रहे। तो पी पर केवल एक सिंगल लाइन ही ड्रॉ हो रही है, क्यू टू पी या पी टू क्यू एक सिंगल लाइन है। अगर 2 पॉइंट्स के बीच में, पी और क्यू के बीच में हम लाइन ड्रॉ करें तो हम डिफरेंट, क्यू से डिफरेंट लाइन ड्रॉ करें, क्यू से डिफरेंट लाइन ड्रॉ करें, लेकिन इन दोनों के बीच में केवल एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। सेकेंड पोस्टुलेट्स है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। अब कोई लाइन है ड्रॉ की 2 पॉइंट्स के बीच में, स्ट्रेट लाइन, ये लाइन सेगमेंट है, इसको लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। 2 पॉइंट्स एंड पॉइंट्स हैं ये ए और बी। अब इनको क्या करें, हम इनडेफिनेटली आगे की तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कहीं तक भी, बोथ साइड में हम इनडेफिनेटली इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही सेकंड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट है, ये सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये पी सेंटर है सर्किल का, ए सेंटर है, यहाँ पर क्यू सेंटर है, किसी भी रेडियस, रेडियस क्या होते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द सर्किल। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो सी डी है, ये मान लो। तो ये जो सी डी है ये हमारा रेडियस है, ये पहले अर्लियर आप स्टडी कर चुके हैं। और इसको अगर प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या पूरा क्या होगा, डायमीटर। तो इसका डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। किसी भी सेंटर से उस रेडियस का हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये स्मॉल सर्किल है, ए सेंटर है, या क्यू सेंटर है, ये थोड़ा बिग सर्किल है। तो किसी भी रेडियस को लेकर के हम एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ इक्वेट्स है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल्स क्या होता है, जो एंगल्स बिटवीन 2 लाइन सेगमेंट्स, और 2 लाइन सेगमेंट्स के बीच में जो एंगल है, ये जो एंगल फॉर्मेशन हुआ, ये एंगल क्या राइट एंगल है तो कितने का होगा, 90 डिग्री। ये जो 90 डिग्री है, इस तरह से हम किसी भी, सपोज करो ये है यहाँ पर, ये 90 डिग्री है, तो किसी भी तरह बना हो 90 डिग्री राइट एंगल, वो सभी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये फोर्थ पोस्टुलेट है। फिफ्थ पोस्टुलेट है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेक्स, हमने यहाँ पर लिया है 2 स्ट्रेट लाइंस है, ए बी एंड सी डी, और इस पर एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग कर रही है एक्स एंड वाई, ये स्ट्रेट लाइन फॉलिंग कर रही है। तो वो कह रहा है, इफ ए स्ट्रेट लाइन falling on 2 straight lines makes the interior angles on the same side के, इसका ये एक साइड ये है इस साइड की, और एक साइड हमारे राइट साइड की। तो जो सेम साइड लेफ्ट साइड की जो एंगल्स है इंटीरियर, ये इंटीरियर, यानी 2 लाइंस के बीच के जो एंगल फॉर्म होते हैं वो इंटीरियर एंगल, ये और ये एंगल्स कैसे, इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ये और ये एंगल्स भी इंटीरियर एंगल्स हैं। लेकिन हमने
एक साइड को लिया, इस साइड को लिया है, इंटीरियर एंगल 1 and 2 फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो वो कह रहा है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, इन दोनों को हम ले लें 1 एंगल और 2 एंगल को, एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्या कह रहा है वो, लेस देन दी 2 राइट एंगल्स। तो ये क्या है, लेस देन 2 राइट एंगल का सम क्या है, 90 प्लस 90, तो क्या हो गया 180 डिग्री। सो क्या है ये, लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से क्या है, दोनों एंगल्स कम है। देन द 2 स्ट्रेट लाइंस, ये जो AB और CD 2 स्ट्रेट लाइंस है, इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, जो एंगल्स कम है, लेस है, इस साइड में अगर इसको आगे बढ़ा दिया जाए, इसको भी आगे बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, ये कहीं पर मीट करेंगे। सपोज करो ये O पॉइंट है, तो वो कह रहा है प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन द दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन द 2 राइट। ये उस साइड में मिलेंगी जहां जो इंटीरियर एंगल्स है इनका सम लेस देन 180 डिग्री। तो इन, और दूसरी साइड जो 180 डिग्री से ज़्यादा है ये एंगल्स का सम, ये और ये, मान लो ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। अगर ये 180 तो ये कभी नहीं मिलेंगे, इनको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे। ये 5th पोस्टुलेट्स हमको बता रहा है। यूक्लिड्स ने इन जो पोस्टुलेट्स हैं इनके बेस्ड पर ज्योमेट्री में और बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए, और वो स्टेटमेंट्स क्या है, उनको प्रूव करना पड़ा। जिन स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं उन स्टेटमेंट्स को हम प्रोपोजिशंस या थ्योरम्स कहते हैं। आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उसमें थ्योरम्स आएंगी, उनको हम प्रूव करेंगे। यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स हैं, उनका अभी यूज उन थ्योरम्स के अंदर होगा। आज के वीडियो में आपको एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स समझ में आ गए होंगे। आगे के जो वीडियो लेंगे उसमें एक्सरसाइज लेंगे 5.1। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि औरों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।